आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अब हर चीज़ पर हमें इस वक्त हावी होती दिखाई दे रही है। दुनिया भर में आईटी सेक्टर आए रोज़ नित नए इनकलाबात लाता रहता है। पाकिस्तानी नौजवान भी आलमी इंडस्ट्री में कदम जमाते हुए अपनी सलाहियतों का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं और इसी वजह से मुल्क में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का शोबा इंतहाई तेज़ रफ्तारी के साथ तरक्की की नई नई मनाजिल तय करता जा रहा है। स्टेट बैंक के मुताबिक जो मार्च 2025 के आई.टी सेक्टर के फिगर्स आए हैं वो अब तक की रिकॉर्ड सबसे ज़्यादा मंथली इनकम यानी 342 मिलियन डॉलर कमाई गए, जो कि एनुअली और मंथली भी 12% का इजाफा है। पिछले एक साल के एवरेज से भी ये ज़्यादा है। माली साल 2025 के पहले 9 महीनों के अगर हम फिगर्स देखें तो आईटी एक्सपोर्ट 2.8 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुकी हैं, जो पिछले साल की निस्बत तकरीबन 24% का इजाफा है। मुसलसल 18 महीनों में आईटी सेक्टर की बढ़ती तरक्की में स्ट्रेटेजिक स्टेप्स का बहुत ही अहम किरदार है, जैसे रेगुलेटरी रिफॉर्म्स और मकामी मंडी की आलमी बरादरी तक आसान और बरवक्त रसाई के इक़दाम। अब इसमें स्टेट बैंक ने भी आईटी एक्सपोर्टर्स को अपनी इनकम का 50% खुसूसी फॉरेन करेंसी अकाउंट्स में रखने की लिमिट बढ़ाकर एक अहम किरदार अदा किया है, जो पहले इन अकाउंट्स में अपनी इनकम का सिर्फ 35% ही रख सकते थे। मरकजी बैंक के इक्विटी इन्वेस्टमेंट अब्रॉड मंसूबे से आईटी फर्म्स अपने खुसूसी अकाउंट्स का इस्तेमाल करते हुए बैरून मुल्क बनने वाले मंसूबों में शेयर होल्डिंग कर सकती हैं और एक सर्वे के मुताबिक तकरीबन 62% मकामी आईटी कंपनीज इन खुसूसी गैर मुल्की अकाउंट्स को बरकरार रखती हैं। माली साल 2025 के सिर्फ 3 महीने अभी बाकी हैं और अब लगता है ऐसा ही है कि आईटी सेक्टर की सालाना एक्सपोर्ट 3.5 बिलियन से 3.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स तक पहुंच जाएगी, जिसका मतलब है कि आईटी सेक्टर की 15% से जायद की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। जबकि उड़ान पाकिस्तान मंसूबे के तहत 2029 तक एनुअली एक्सपोर्ट्स को 10 बिलियन डॉलर तक लेकर जाना है और अगले 4 सालों में तकरीबन 28% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट की ज़रूरत है। पॉलिसी का तसलसल और सरमायाकारों का एतमाद अगर बरकरार रहे तो आईटी सेक्टर अपने अहदाफ को हासिल करने के लिए इस वक्त खासी अच्छी और बेहतर पोजीशन में है और मजीद कैसे इसमें बेहतरी लाई जा सकती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।